झारखंड में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। यहां आने वाले 13 नवंबर की बजाय अब नवंबर की जो तारीख है वो 20 नवंबर हो चुकी है। यानी कि अब जो बदलाव किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। उससे पहले प्रदेश की जनता तैयार है। राजधानी रांची में इसको लेकर लोगों की क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश की है सहयोगी राजेश तोमर ने। लाइव टाइम से खास कार्यक्रम में चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हमारे साथ यहां पर कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि इस बार लोग मुहर लगाएंगे। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, सबके अपने अपने दावे हैं। सरकार चली जिसमें गठबंधन की सरकार थी, भाजपा ने भी सरकार चलाए थे। इस बार अहम मुद्दा क्या है? इस बार चुनाव में सबसे अहम मुद्दा आपको क्या लगता है? सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा किस तरह से, विस्तार से बताइए। नहीं, ऐसा है कि जैसे हम लोग बीच में हिंदू को तोड़ना या हिंदू मुस्लिम होना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, क्लियर कट है, साफ सुथरा, जो जैसे जी रहे हैं जीने दीजिए। उनको किसी को प्रॉब्लम, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये हमारे नेता ही कराते हैं इसी चीज। नेता कराते हैं, उसके पीछे क्या लगता है, कारण क्या लगता है आपको? सिर्फ वोट बैंक, ओनली वोट बैंक। मुसलमान कांग्रेस को देंगे तो हिंदू बीजेपी को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये नेता के दिमाग में यही है। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो हमारे समाज का सेवक है, वो जीतना चाहिए। उनके एक कैंडिडेट के तौर पर, एक पार्टी के तौर पे आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो कि सामाजिक समरसता के हिसाब से, विकास के हिसाब से अच्छा काम करने वाली पार्टी है? देखिए, अभी के हिसाब से किसी एक पार्टी पर ये कहना कि वो सामाजिक समरसता से सबको लेकर चल रहे हैं, ऐसा वर्तमान में नहीं है। हर पार्टी अपने वोट बैंक के लिए कुछ न कुछ अलग हथकंडा अपनाए हुए हैं। अच्छा राजेश जी, बताइए कि मुद्दे अगर हम देखें, रांची के मुद्दे देखें, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे को देखें, तो क्या लगता है कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या अधूरा रह गया? अधूरा बिजली, पानी, सड़क, ये तो है ही। यही तो शुरू से ही मांग। थोड़ी ठीक हुई है, थोड़ी बहुत ठीक हुई है। थोड़ी ठीक हुई है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिजली, पानी, ये इसका क्या इशू है? देखिए, बिजली और पानी का सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी जैसा कि अब ऊर्जा विभाग दावा करती है कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, वो अभी नहीं हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, और इस फॉल्ट को हम किसी भी सरकार पर नहीं थोप सकते। ये विभाग की कमजोरी है। विभाग की कमजोरी है। अच्छा, इस राज्य में करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है? करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। करप्शन से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है। युवा के पास कुछ काम है करने के लिए नहीं। किस तरह का चाहते हैं रोजगार हो, और सरकार फेल कर गई? सरकार किसी भी तरह का रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई है। पिछला सरकार भी नहीं हुई, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, वो भी नहीं हुई। ना ही केंद्र में बीजेपी की सरकार कर रही है। तो युवाओं के लिए जो है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा हमको ये रोजगार ही लगता है। रोजगार रहेगा तो सारा करप्शन भी कम होगा, चोरी डकैती भी कम होगा। युवा के पास काम नहीं है तो इसीलिए लूटपाट कर रहा है। भोजन, रोजी रोटी चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, बताइए कि पेंशन वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए क्या लगता है कि सरकार क्या क्या करना चाहिए सरकार को? पेंशन वाला तो माने बढ़ाना चाहिए ना। मिलता है पेंशन, वो 1000 मिलता है। 1000 मिलता बस, है। तो और कितना चाहिए? समझ गए कितना चाहिए? अब जितना 1000 में क्या होता है? माने पेंशन में क्या होता है 1000 में? 1000 ज्यादा चाहिए। करें कि और कौन कौन से मुद्दे आपके हिसाब से लगता है? बेरोजगारी। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार गरीबों का कल्याण करने वाला, जन कल्याण करने वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो झारखंड का निर्माण के समय से देख रहे हैं कि जो भी सरकार आया वही लूटने में लगा हुआ है इस राज्य को। हमारा झारखंड हिंदुस्तान में सबसे प्रथम स्थान पे आना चाहिए, लेकिन आज का डेट में देखिए तो गरीबी में बिहार के बाद, बिहार से पहले हमारा नंबर है। बिहार से पहले। इतना ज्यादा मिनरल्स आपके पास है, इतना ज्यादा आपके पास खनिज संपदा है, बावजूद इसके आप गरीब हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसका सही ढंग से निष्पादन नहीं हो रहा है, या जो टैक्स कलेक्शन राज्य सरकार को आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या जो भी टैक्स से संबंधित प्रणाली है
या खनिज संपदा जो उत्पादन यहाँ से हो रहा है उस पर जो वास्तविक रॉयल्टी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और नेता लोग भी उस फंड को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रघुवर सरकार और अगर हम हेमंत सरकार की कंपैरिजन करें, तुलना करें, क्या लगता है कैसा सरकार दोनों में? रघुवर सरकार में कुछ विकास हुई झारखंड में, लेकिन हेमंत के सरकार में कोई भी विकास तो नजर नहीं आता है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, यहाँ करप्शन की राजधानी राज चल रही है। आप ही देखिए, इनके मंत्री करप्शन में पकड़ाए, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है क्या? बहुत बड़ी मुद्दा है। क्या करप्शन एक बड़ा मुद्दा है? करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, और इसमें तो बेरोजगारी करप्शन का ही देन है। क्योंकि पैसा वास्तव में जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। सरकार एक भी परीक्षा सफल नहीं करा पा रही है। पिछला बार सीजीएल का एग्जाम के लिए जो की, तो उसमें नेट सेवा तक बंद कर दी। मैंने अपने तो ताकत नहीं है कि हम स्वच्छ से एग्जाम करा सके, परीक्षा ले सके, तो जनता को परेशान कर रहे हैं। उस बीच कितना जनता पीड़ित हुए होंगे नेट सेवा बंद होने से। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो सबको काम दे। ये जात पात में धर्म के आधार पे कोई भी योजना का नहीं किया जाए, और हमको उम्मीद है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये सब होगा। रघुवर सरकार में काफ़ी काम हुआ है, जिसके कारण से पिछले बार जेएमएम का सरकार बन गया, जिसके कारण थोड़ा विकास रुक गया है। अभी पूरा उम्मीद है कि बीजेपी का सरकार आएगा और भरपूर विकास होगा, और मोदी के साथ साथ डबल इंजन का सरकार झारखंड में भी चलेगा। भाजपा के लग रहे थोड़ा समर्थक हैं, आप ये बताइए कि मुद्दे के अगर हिसाब से बात करें झारखंड में, तो सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए? हमारे हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। पहला होना चाहिए व्यवस्था शिक्षा का, दूसरा होना चाहिए व्यवस्था हॉस्पिटल का, तीसरा चाहिए कि जो हमारे देश में मतलब हमारे राज्य में जो बढ़ रहा है गरीबी, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा गरीबी बढ़ रहा है। गरीबी पीछे वजह क्या मानते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कारण है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? नेता लोग है, नेता लोग जिम्मेदार है। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बने? बीजेपी की सरकार आना चाहिए। सरकार में अगर इस बार सरकार बनती है तो सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए और किस किस जगह पे फोकस करना चाहिए? बिजली, पानी, बेरोजगारी, स्पोर्ट्स, खेल, खिलाड़ी, कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए बेरोजगारी पे ध्यान सरकार को, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी सरकार बना नहीं है किसी का। अभी सारे सबके लोग आएंगे, डोर टू डोर आएंगे सब। ये हम लोग जो पड़ता इलाका है, ये ट्राइबल इलाका है। यहाँ पास कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता कभी नहीं आते हैं। अभी आप देखिएगा, कुछ दिन पहले से सारे को यहाँ पे आ रहे हैं, सारे को आ रहे हैं, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते, आज आके पैर पकड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम भी अगर आपको हम लोग बना रहे हैं, अगर आपको सरकार बना रहे हैं हम लोग आपका, तो कम से कम आप लोग आइए, कुछ कार्य को देखिए, हमारे पास क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो पूछिए। अभी आप पूछ के जाएंगे यहाँ से, बाद में आपको कुछ काम नहीं करना होगा। आप कल सरकार बनेंगे, कल आप हमको भूल जाएंगे। अभी आप हमको बेटा बोलेंगे, भैया बोलेंगे, बुजुर्ग को पैर छुएंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसा बने कि जो डबल फेस ना करे। वो अभी इलेक्शन से पहले हमारे पास आते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। उनका बाल बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े जगहों में पढ़ाई करता है, लेकिन गरीब का बाल बच्चा स्कूल जाता है, छोटे से स्कूल में पढ़ाई करता है। लेकिन हमारा कहना है कि सबको होना चाहिए इक्वल, चाहे सरकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे सारा हो जनता, लेकिन उनको आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। आज वो दिख रहे हैं, कल को वो नहीं आने वाले हैं हमारे पास। हम लोग भी जाते हैं बात करने के लिए, तो हम लोग को बात करने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं मिलता है, ना आधा घंटा। बस बोल दिया जाता है बाहर के उनके पीए से कि ठीक है काम हो जाएगा। कभी काम नहीं होता है। वो बोलेंगे काम हो जाएगा, वहाँ पे नाम चढ़ा गया कि हाँ इस मोहल्ला में ये काम होना चाहिए, वो काम के लिए हम लोग इंतजार करते रहेंगे। हम लोग को ये चाहिए कि सरकार अगर बने, चाहे भाजपा का सरकार बने, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे जेएमएम का बने, जिसका सरकार बने उसका हम लोग करेंगे समर्थन, लेकिन हमारा कार्य होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को जो कार्य करना चाहिए वो हमेशा आपके टच में होना चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधि उसमें खड़ा नहीं उतर रहे। नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ है झारखंड में। मैं यहाँ पर पिछला 30 साल से रह रहा हूँ। इतने विधायक मंत्री आए यहाँ से, हटिया विधानसभा से जीत के, एक भी किसी का समस्या दूर नहीं किए हैं। पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। क्षेत्र में नजर भी कभी कभार ही आते हैं जो भी विधायक यहाँ जीते। यहाँ से नवीन जायसवाल पिछला 2 बार से जीते हुए हैं, गोपाल शरण नाथ सहदेव थे, रामजी लाल साड्डा थे, कोई भी क्षेत्र का विकास नहीं किए। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे युवाओं से, और काली पूजा का समय है,
तो कुछ लोग इधर उधर भी हैं, लेकिन जो युवा हैं आक्रोशित हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है, बात मांग है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अभी चुनाव के समय यहाँ पर हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, किसी तरह से उनको वोट मिल जाए, लेकिन वोट मिलने के बाद और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी यहाँ पर मुड़कर नहीं देखते। ये सबसे बड़ा जनतंत्र में और कर सकते हैं लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जनप्रतिनिधि जनता को चुनाव के समय तो बहुत कुछ बॉदर करती है, समझती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नेता भी गायब हो जाते हैं। चौपाल में आज इतना ही। जब अगली जगह मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।